हम रोमन रेंस के अगले अपोनेंट के बारे में, जो कि पॉसिबली रिवील हो चुका है। अब सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में अपडेट ये है कि काफी टाइम अब रोमन रेंस को लगने वाला है कि वो अपना अगला मैच रेसल करेंगे, और नेक्स्ट जो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर रोमन रेंस कोई भी मैच नहीं करने वाला। एक्सट्रीम रूल्स के बाद है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, आई थिंक सऊदी अरेबिया का क्राउन जूल है, तो उसके अंदर आपको जो है चीजें देखने को मिल जाएंगी कि रोमन रेंस वहां पर रेसल करेगा, क्योंकि सऊदी के अंदर रोमन रेंस को रेसल करना ही है। लेकिन अगर बात करूं कि अगले अपोनेंट की, जो कि शायद हो सकता है सऊदी के अंदर ही हो जाए रोमन रेंस के, तो वो है केविन ओवंस। अब केविन ओवंस ने आप बैक से जो बातें बोली है कि कुछ टाइम पहले जो मेरा गोल था वो वही था, अब भी मेरा गोल वही है कि मेरे को जो है चैंपियनशिप चाहिए, लेकिन रॉ के ऊपर तो चैंपियनशिप है नहीं, स्मैकडाउन के ऊपर चैंपियनशिप चाहिए, और वहाँ पर रोमन रेंस है। तो वो बोलते भी हैं कि भाई उसको जाके बता देना कि वो केविन ओवेंस जो है आ रहा है रोमन रेंस के लिए। तो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवेंस को बिल्ड भी कर रही है, पॉसिबली आपको रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की जो राइवलरी है वो दोबारा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखा था तो जो हमको इनके काफी सारे मैचेस देखने को मिले थे, आई थिंक 3 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मैचेस हुए थे, और वहां पर काफी तगड़ी टक्कर दी थी केविन ओवेंस ने। तभी तो वो आज तक कहते फिरते हैं कि 18 महीने पहले ही मैं रोमन रेंस का जो रेन है उसको खत्म कर देता। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो डेक्स्टर ल्यूमिस हैं वो एंड में आ गए थे और मिस को जो है उन्होंने फोड़ फाड़ दिया था रिंग के अंदर। तो उसके बाद की भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है एक्सक्लूसिव के अंदर चीजें हमको बताई हैं, और किडनैप कर लिया बेसिकली डेक्स्टर ल्यूमिस ने मिस को, क्योंकि रॉ खत्म होने के बाद भी डेक्स्टर ल्यूमिस मिस को वहां से लेके जा रहे थे। अब वो कहाँ लेके जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता, मरीज क्या कर रही होंगी ये किसी को नहीं पता। तो ये जो स्टोरी लाइन है डेक्स्टर ल्यूमिस और मिस की, अब आपको आगे ऐसी देखने को मिलेगी, और अब देखते हैं मिस के आने वाले टाइम में अब हालात क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बात करते हैं, तो अब इसके बारे में बहुत सारी आपको चीजें बताता हूँ। सबसे पहली रिपोर्ट तो ये है कि इस साल का जो एक्सट्रीम रूल्स है, ट्रिपल एच वांट्स द बिल्ड टू एक्सट्रीम रूल्स टू बी अग्रेसिव एंड एक्साइटिंग, यानी कि जो बिल्ड है वो चाहते हैं कि बहुत तगड़ा हो, जबरदस्त तरीके से, जैसे हम फैंस की उम्मीद रहती है। और वो ये भी कहते हैं कि ये एक्सट्रीम रूल्स का जो है लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है, और इसको वो जो है काफी मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर के लिए आइडियाज हैं वो वॉर गेम्स का हो सकता है। वॉर गेम्स आपको पता ही है एनएक्सटी के अंदर 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, तो उस चीज को शायद ट्रिपल एच लाना चाहते हैं, और इसके लिए उनको एक्सट्रीम रूल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि बिल्कुल धमाका हो जाए एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। वो धमाका क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो करंटली मेन इवेंट के लिए प्लान है एक्सट्रीम रूल्स का, वो है ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस का। अब ये अभी नहीं पता कि ये टाइटल के लिए होगा या फिर नहीं, है ना। ऑब्वियसली रोमन रेंस के पास टाइटल है तो फिर किसी चैंपियनशिप के लिए क्या ही होगा। लेकिन जो एक बड़ा धमाका है, पॉसिबली फट सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, वो है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। अब मैंने आपको बताया था कि डे 1 के लिए तो एडवर्टाइज है ही, क्राउन जूल में आने के उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे चांसेस हैं, तो फिर हो सकता है क्राउन जूल से पहले एक्सट्रीम रूल्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका रिटर्न करवा दे, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट से अच्छी जगह और क्या ही हो सकती है किसी सुपरस्टार के रिटर्न के लिए। तो ये एक आइडिया है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है जा सकती है। अब देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, लेकिन हाँ, एक्सट्रीम रूल्स इस साल का बड़ा और तगड़ा होने वाला है, ऐसा ट्रिपल एच भी फिलहाल के लिए प्लान करते हैं। चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर क्या प्लान है आपको उसके बारे में चीजें समझाता हूं। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का हम लोगों ने रिटर्न देखा मंडे नाइट रॉ के ऊपर, बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पीडब्ल्यू इनसाइडर जो सोर्स है वो ये बताता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ का पार्ट होने ही नहीं वाले, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको मूव करने वाली है स्मैकडाउन के ऊपर, और आगे वो जिस तरीके से अपने को कंटिन्यू करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्निंग सुपरस्टार हैं वो, तो वो बेबी फेस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिलहाल कोई प्लान नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन को हील रखने का टेलीविजन के ऊपर। तो रॉ पर शायद वो सिर्फ उनका ऐसे रिटर्न था कि हाँ इस बंदे को रॉ के ऊपर ले आते हैं। अब बाकी जो आगे उनकी स्टोरी लाइन है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ वो स्मैकडाउन के ऊपर ही चलेगी। कौन अपोनेंट होना चाहिए, वैसे मैंने पूछा था आप लोगों से, तो बहुत सारे लोग सैमी ज़ेन का नाम ले रहे हैं। वो याद है ना ब्रॉन स्ट्रोमैन सैमी ज़ेन की राइवलरी, उसको देखने में कितना मजा आता है। हालांकि उस टाइम पर सैमी ज़ेन बिल्कुल ही डिफरेंट बंदे थे, उनके अंदर मुझे एनएक्सटी का काफी टच देखने को मिलता था। इस टाइम पर तो भाई वो अपने ब्लड लाइन के साथ ही काफी ज्यादा बिजी हैं। और हाँ, सोलो सिकोवा वो भी आपको स्मैकडाउन के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो ये स्मैकडाउन को लेकर रोस्टर अपडेट है, और आज की अपडेट वीडियो यहीं तक की थी, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।